बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की इस ट्रेनिंग में जो हमारी कीपा ट्रेनिंग ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 है आज हमारा। तो इसमें हम कीपा में देखेंगे कि ऑफर्स का कॉलम जो है कीपा की डैशबोर्ड पर वो क्या होता है और वो किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट यहाँ पे एसन सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये कीपा के डैशबोर्ड का हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है कि कहाँ पे क्या चीजें होती हैं और उसको किस तरह से हमें गो थ्रू करना होता है। तो आज हम देखते हैं ये डेटा के कॉलम में जब हम आते हैं तो डेटा में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स मौजूद हैं जो हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप प्रीवियस पहले तमाम वीडियोस कंप्लीट करें, बेसिक कंप्लीट करें और फिर इस स्टेज पर आए अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑफर्स मौजूद है, ठीक है। ऑफर में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीजें आती हैं ऑफर्स में। अगर यहाँ पे आपको ये पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 25 रोज हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि इस वक्त 25 सेलर्स मौजूद। ऑफर्स का मतलब होता है बेसिकली नंबर ऑफ सेलर्स। इस वक्त कितने सेलर्स इस लिस्टिंग में मौजूद, राइट। यहाँ पे इसके कब हमें कौन से ग्राफ्स देखने हैं। थर्ड ग्राफ रेंज हमें बता रहा है 90 डेज का देखना है, 65 डेज का देखना है, 180 डेज का देखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जब मैं यहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ तो ये नंबर ऑफ डिस्प्ले सेम है, यानी कि ऑफर्स यही है। करंट सेलर्स जो इस वक्त मौजूद है लिस्टिंग के अंदर उनकी बेसिकली हिस्ट्री बता रहा है कि 30 डेज की हिस्ट्री क्या है, 90 डेज की हिस्ट्री क्या है, 180 डेज की हिस्ट्री क्या है, राइट। यहाँ पे जो बेसिकली बता रहा है वो अ, हमारे पास डिफरेंट डेज, नंबर ऑफ डेज चेंज हो रहे हैं लेकिन सेलर्स वही हो रहे हैं। अगर हमें कंप्लीट हिस्ट्री देखनी है किसी पूरे इस प्रोडक्ट में कितने सेलर्स फर्स्ट डे से लेकर अब तक आए हैं और कब वो गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे एक ऑप्शन होता है इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर। अब देखिए यहाँ पे 69 ड्रॉज, यानी कि जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है उस वक्त से लेकर आज तक इसमें 69 सेलर्स, 69 ऑफर्स हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें हिस्टोरिकल डाटा कंप्लीट मिलता है और यहाँ पे से हमें ये पता चलता है कि करंट ऑफर में जो सेलर्स मौजूद है, करंट ऑफर्स जो हैं उनका हिस्टोरिकल डाटा पता चलता है, ठीक है। यहाँ से अगर आपने सिर्फ प्राइम देखना है तो प्राइम कर सकते हैं, सिर्फ फ्री शिपिंग वाले देखने हैं तो वो आ गया, सिर्फ एफबीए सिर्फ एफबीए, ठीक है। अभी हमें कंप्लीट देखना है, यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त एफबीए सेलर्स इस लिस्टिंग में 9 मौजूद और एफबीएम सेलर्स 16 मौजूद, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंप्लीट डेटा हमें फिलहाल देखना है तो हमें कंप्लीट डेटा पे आ गए हैं। अच्छा, ये वाले लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पे हमको कंप्लीट चेक कर रहे हैं। तो आपने बेसिकली करना क्या है, हर चीज को देखना ये है कि बार बार इस वीडियो को आपने रिपीट करें, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं, अगर आप न्यूबी हैं तो बहुत से पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे। आपने यहाँ पे जो गौर करना है चीजों पे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या है वो हम आगे अभी मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे सेलर्स की प्राइस आ जाती है। इस सेलर ने क्या प्राइस इस वक्त लिस्ट की हुई है ये प्राइस आ जाएगी, ठीक है। देखिए एक सेलर सिर्फ 7.99 पे प्राइस लगा के बैठा हुआ है, बाकी सब 8 पे हैं, 8.27, 8.59, ठीक है। ज्यादातर 8 पे चल रही हैं और फिर 9 के, ठीक है। तो ये सेलर्स की डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। इसके बाद प्राइस हिस्ट्री। प्राइस हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे ये प्राइस आप देखेंगे 6.99 है, फिर 8 पर आ गया ये सेलर, फिर इसने 6.9 पे कर लिया, प्राइस अप एंड डाउन कर रहा है। इसका मतलब है इसे बाय बॉक्स विन करने के लिए अपनी प्राइस इसने कंसिस्टेंट नहीं रखी हुई बल्कि बार बार इसे प्राइस अप एंड डाउन कर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्योंकि हमारे पास, अच्छा यहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि ये प्राइम सेलर्स हैं या एफबीए सेलर्स हैं या एफबीएम है, ठीक है। ब्लू लाइन आ रही होगी तो एफबीएम की है, ऑरेंज लाइन आ रही होगी तो एफबीए की है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये फिर भी कंसिस्टेंट जा रहा है लेकिन अब इसे प्राइस अप एंड डाउन करनी पड़ रही है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाता है
कि कौन सा सेलर प्राइस ज्यादा अप एंड डाउन कर रहा है बाय बॉक्स विन करने के, राइट। इसके बाद ये स्टॉक का डाटा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये है कि ये जो स्टॉक का डाटा होता है ये एक्यूरेट नहीं होता जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, और इनफैक्ट आपने जितनी इन्वेंट्री सेंड भी नहीं की होती उससे ज्यादा यहाँ पे शो कर देता है कि 30 डेज में इतनी सोल्ड आउट हो गए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये डाटा स्टॉक वाला एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए स्टॉक के लिए हमने जैसे पहले देखा था, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें हम सोल्ड आउट चेक करते हैं, एफबीए टूल से हम देखते हैं कि लास्ट मंथ में इस कितने सेल आउट हुए हैं, तो वहां से पता चलता है। यहाँ पे ऑल्दो कि हमें पर सेलर की हमें पता चल रहा होता है कि कितना सेल आउट हुआ है, और हम नीचे आ जाए तो टोटल सोल्ड पता चल जाता है, बट ये एक्यूरेट नहीं होता। टोटल सोल्ड हम एफबीए टूल किट से या जेएस सेल्स एस्टिमेटर से देख सकते हैं, लेकिन पर सेलर्स कितने सेल आउट हुए हैं वो इंफॉर्मेशन हमें कहीं भी एक्यूरेट नहीं मिल सकती, ठीक है। सेकेंड ये कि हमारे पास यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन होती है कि कितने प्रोडक्ट, कितने इसके पास स्टॉक है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, अगर आपने कीपा की ऑलरेडी ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है तो आपको आइडिया होगा, सेलर एड ऑन हमारे पास एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर कह लें आप उसे, एक एक्सटेंशन है जिससे हमें पता चलता है कि इस वक्त सेलर के पास कितना स्टॉक मौजूद है, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन हम सेलर एड ऑन से ले सकते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि ये वाला पार्ट आप इतना रिलाई ना करें कीपा के इस पार्ट पे, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं सबसे लेफ्ट पे आ जाती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास सेलर्स के नेम आ रहे हैं, ठीक है। कौन सा सेलर, सेलर्स के नेम आ गए, ठीक है। ये एफ बी ए है या एफ बी एम है, यहाँ से पता चल जाएगा ये एफ बी एम है क्योंकि इसके टिक नहीं लगा हुआ, ये एफ बी ए है, ठीक है। ये भी एफ बी ए है, ये सारे एफ बी ए हैं, ये एफ बी एम है, ठीक है। यहाँ से हमें प्रोडक्ट सब सेलर्स का पता चला। अब मुझे ये देखना है कि ये सेलर इस लिस्टिंग में कब से मौजूद है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सीन का कॉलम होता है ये हमें बताता है कि ये सेलर इस लिस्टिंग में कब से मौजूद है, ठीक है। इसने फर्स्ट टाइम इस लिस्टिंग पे मी टू किया था 5 मंथ्स अगो, ठीक है। लास्ट सीन नॉर्मली सबका सेम आ रहा होता है क्योंकि जब तक वो सेलर उस लिस्टिंग पे मौजूद है लास्ट सीन सेम आएगा, ठीक है। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है या किसी भी वजह से लिस्टिंग से आउट हो गया है तब उसका लास्ट सीन डिफरेंट हो, ठीक है। ये वाला सेलर अभी लिस्टिंग पे न्यू आया है जस्ट 7 डेज अगो, ये 4 मंथ से है, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये सेलर इस लिस्टिंग में कितना पुराना है। ये लाइन आप अपने पास नोट कर लें, ये सेलर इस लिस्टिंग में कितना पुराना है, ठीक है। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। अच्छा, अब अगर फॉर सपोज देखें यहाँ अभी में आप देखें सबकी ये लास्ट सीन सेम आ रहा है, ठीक है। सबका 17 मिनट्स अगो, क्योंकि ये सारे जो हैं इस वक्त लिस्टिंग पे मौजूद है। अगर मैं इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर करके देखूं तो आप यहाँ पर आ जाएं, अगर नीचे मैं आती हूँ जैसे देखें, 5 मंथ्स अगो ये फर्स्ट सीन था, उसके बाद 2 मंथ्स अगो ये लास्ट सीन था। इसका मतलब ये सेलर 3 महीने तक, सॉरी 1 महीने भी इस लिस्टिंग पे नहीं रहा, इसने लिस्ट किया और फौरन ही ये गायब हो गया लिस्टिंग से, ठीक है। ये वाला सेलर 1 मंथ तक इस लिस्टिंग में था, 5 मंथ्स अगो आया, 4 मंथ्स अगो ये चला गया, ठीक है। ये वाला लिस्टिंग 7 डेज पहले आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये वाला सेलर 12 डेज अगो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है, अगर हम पूरे हिस्टोरिकल डेटा में चले जाएं कि किस सेलर ने कब लिस्ट किया और वो कब लिस्टिंग से आउट हो गया, यानी कि कितने मंथ वो लिस्टिंग पे उसने स्टे किए, तो यहाँ से इसकी डिटेल्स थोड़ी सी हमें पता चलती है, ठीक है। ये कब हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई सेलर लिस्ट हो रहा है और उसके 1-2 हफ्ते बाद ही वो आउट ऑफ स्टॉक को चला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है, अगर ज्यादा सेलर्स के साथ ऐसा हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि जो ब्रांड है वो उस पर आईपी कंप्लेंट भेज रहा है और फौरन उसको लिस्टिंग से हटा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ सेलर्स के साथ ऐसा है तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो लिस्टिंग बहुत अच्छी है और उसने जैसे ही लिस्ट किया उसके सारे यूनिट सोल्ड आउट हो गए और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो ये दोनों सिनेरियोज मौजूद है। हमने स्टार्ट के लेक्चर में देखा था कि जब ऑफर्स एकदम सडनली डिक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रांड ने कोई ना कोई आईपी कंप्लेन। तो यहाँ से हम ये वाला डेटा देखेंगे, फर्स्ट सीन लास्ट सीन वाला, और वहां से ऑफर वाला डेटा देखेंगे।
इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके हम अपना फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं कि आया कि ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ है या ब्रांड ने कोई आईपी कंप्लेंट्स भेज दी। ठीक है, यहाँ से हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है। अच्छा, अब दूसरी मैं दोबारा हिस्टोरिकल डाटा यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं करंट देख रही हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट सीन लास्ट सीन आ गया। अब ये जो रिव्यू काउंट है, ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास है रिव्यू काउंट्स लाइफ टाइम और ये रेटिंग्स है। रेटिंग्स यहाँ पे हमें इतनी मैटर नहीं कर रही, हम रिव्यू काउंट का मतलब है कि इस ये सेलर इट सेल्फ अमेजोन पे कितना पुराना है। ज्यादा रिव्यूज होंगे तो इट्स मीन कि वो हमारे पास ओल्ड सेलर है। ठीक है, लिस्टिंग्स पे ओल्ड सेलर है हमारे पास। और अगर हमारे पास कम रिव्यूज होंगे तो इट्स मीन कि वो हमारे पास न्यू सेलर है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सेलर कितना ओल्ड है और कितना न्यू। गॉट माई पॉइंट? अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इस चीज को आप नोट डाउन कर ले। ये लाइव रिव्यू काउंट हमें बताता है कि सेलर्स अमेजोन पे कितना पुराना है। ठीक है, जैसे ये 73 रिव्यूज हैं, इसके मतलब है कि ये अमेजोन पे बहुत पुराना सेलर नहीं है, न्यू सेलर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम आ जाते हैं 10, इसका मतलब है कि ये सेलर अमेजोन पे बहुत न्यू, जबकि ये 446 ये अमेजोन पे पुराना सेलर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा कि ये अमेजोन, ये जो सेलर है जो भी किंग्सले है, ये अमेजोन पे पुराना सेलर है क्योंकि इसके रिव्यूज 1000 से अबव है। ठीक है, बट ये अमेजोन की इस लिस्टिंग पर जो हम ये इस वक्त प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट में ये सिर्फ 7 डेज अगो है। ठीक है, सेलर पुराना है, इसने और बहुत सी प्रोडक्ट को लिस्ट किया होगा, लेकिन इस लिस्टिंग पर ये अब क्या है। यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ये चेक करते हैं कि आया इस लिस्टिंग पे न्यू सेलर्स मिल रहे हैं, हम एज अ न्यू सेलर मार्केट में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास न्यू सेलर के तौर पे चांसेस हैं इस लिस्टिंग में आने में, क्या इस लिस्टिंग पे नए सेलर्स मौजूद हैं? तो जब हमें ये देखना होगा कि छोटे सेलर्स नए सेलर्स मौजूद हैं, तो वो हम यहाँ से देखते हैं। उसके रिव्यू काउंट से हमें पता चलता है कि ये सेलर कितना बड़ा सेलर्स है या छोटा सेलर। ठीक है, और जब हमें ये एनालाइज करना होता है कि क्या अभी भी इस लिस्टिंग पे सेलर्स आ रहे हैं, हमने ऑफर्स में देखा कि कंटिन्यूअस जो है 5-6 ऑफर्स चल रही हैं या 5 से लेके 8 के दरमियान चल रही हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या पुराने ही सेलर्स यहाँ पे रीस्टॉक तो नहीं हो रहे या न्यू सेलर्स इस लिस्टिंग में आ रहे हैं। ठीक है, फॉर सपोज कोई ऐसी लिस्टिंग है जिसमें सारे सेलर्स बहुत ओल्ड बैठे हुए हैं, 6 मंथ से 1 ईयर से 2 ईयर से बैठे हुए हैं, तो ऐसी लिस्टिंग में जाके अपने लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो सेलर्स लिस्टिंग पे बहुत पुराने, उनके ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा रिलेशनशिप है। जब उनके ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे, तो हमारे लिए उस लिस्टिंग में जगह बनाना मुश्किल है। इस सूरत में हम फर्स्ट सीन देखते हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि सेलर न्यू है या ओल्ड है, तो हम रिव्यू काउंट देखते हैं। आई होप कि ये चीज मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है, इस पॉइंट को समझें। जब हम बाय बॉक्स रोटेशन देखेंगे, तब ये पॉइंट हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम वहां पर ये लाजमी चेक करते हैं कि एज अ न्यू सेलर हमारी लिस्टिंग में एंटर होने के कितने परसेंट चांसेस मौजूद है। ठीक है, तो वहां पे हमें देखना होता है कि न्यू सेलर्स लिस्टिंग पे मौजूद हैं या नहीं। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पार्ट को आपने बार बार देखना है, अपने कीपा को ओपन करें, कीपा परचेज कर लें, इस पे प्रैक्टिस स्टार्ट करें और इसे आप बार बार देखें कि किस तरह से हम इन चीजों को एनालाइज करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट अपने ट्रेनिंग के पार्ट पे देखते हैं, अब बाय बॉक्स रोटेशंस किस तरह से हमने चेक करनी है और उसमें न्यू सेलर्स और डिफरेंट सेलर्स की परसेंटेज वगैरह कैसे देखनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।